आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कैश फ्लो स्टेटमेंट का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तीसरा नंबर में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना है, पूरे प्रश्न को पहले पढ़ना है। यक्स लिमिटेड के चालू दायित्व एवं चालू संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 14 में 1000, उस 15 में कोई नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 14 में 10,000, 15 में 19,000। क्रेडिटर 14 में 15,000, 15 में 10,000। बिल्स पेबल 2014 में 20,000, 2015 में 40,000। वर्ष में कंपनी की हानि 45,000 रुपया थी। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब होता है परिचालन, संचालन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चालू संपत्ति और चालू दायित्व से संबंधित अगर सूचनाएं दी गई हैं, चालू संपत्ति और चालू दायित्व से संबंधित अगर सूचनाएं दी गई हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है? आपको सिर्फ पहला काम करना है कि इनडायरेक्ट मेथड का सूत्र लगाना है, इनडायरेक्ट मेथड का नियम लगाना है। उस इनडायरेक्ट के मेथड के नियम से ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको लॉस लेना है। लिख लेना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया है 45,000 माइनस का 45,000। कुछ आइटम ऐसे होते हैं ऐड किए जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं लेस किए जाते हैं। हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दिया गया है एसेट्स और लायबिलिटी। मैंने क्या बताया? संपत्ति घटे, क्या घटे? संपत्ति घटे और दायित्व बढ़े तो घाटा होगा। संपत्ति बढ़े, दायित्व घटे तो फायदा होगा। जो घाटा होता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? उसको जोड़ लेते हैं। भाई संपत्ति घटेगी तो घाटा होगा, दायित्व बढ़ेगा तब घाटा होगा। उसको हम जोड़ लेते हैं और फायदे को हम लोग घटा देते हैं। तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे करेंट एसेट्स डिक्रीज, करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज। उसके बाद माइनस करेंट एसेट्स इंक्रीज माइनस करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज। आपको ध्यान देना है, इतना मैंने बताया है। आपको इसके पहले मैंने क्वेश्चन भी बताया है, तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 14 में 1,000 रुपया डाउटफुल में था, 15 में कितना है? कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारा फायदा हुआ है। हमारा लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लायबिलिटी होता है। यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का प्रोविजन हो रहा है? 1,000 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल पहले 10,000 का था, अब 19,000 का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल पहले 10,000 का था, अब 19,000 का हो गया। कितना बढ़ा? 9,000 संपत्ति बढ़ी हुई एसेट से। क्रेडिटर पहले 15,000 का था, अब 10,000 का हो गया।
घटाएंगे, पहले 15,000 का था, अब 10,000 का हो गया। दायित्व तो घटा है तो फायदा है 5,000 रुपये का। उसके बाद बिल्स पेबल पहले 20,000 का था, अब 40,000 का हो गया। बिल्स पेबल अब 40,000 का हो गया, पहले 20,000 का था, इसका मतलब दायित्व 20,000 बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है, तो यहीं पर अपना काम ख़त्म कर देते हैं हम। देखिए ए है माइनस का 45,000, माइनस के 45,000 में 20,000 प्लस का जोड़ा जाएगा है, आपको ऐड कर लेना है और लेस कर लेना है। कैसे ऐड लेस करेंगे, इस 45 में 20 क्या करते थे, ऐड करेंगे, माइनस के 45 में प्लस का 20 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा समझ रहे हैं, माइनस का 25,000। और इस 9, 1, 10, 5, 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आएगा 40,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपका 40,000 आंसर आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो हमारा नियम है वो नियम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही, ठीक है। इसको लिखेंगे और इन्वेस्टिंग वाला वीडियो अगला है।